हमारे सोसाइटी में किसी ने एक मिथ फैला दिया है कि बिल गेट्स के पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बना दी। मार्क के पास भी कोई डिग्री नहीं है, फिर भी उन्होंने फेसबुक बना दी। स्टीव जॉब्स के पास भी कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी उन्होंने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। दोस्तों, इसका जो जवाब है वो मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा और मैं गारंटी देता हूं आप उससे कन्विंस भी होंगे। आपने बहुत सारे ज्ञानी लोगों से सुना होगा कि कॉलेज डिग्रीज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि कॉलेज डिग्रीज के बिना भी कई लोग सक्सेसफुल हुए हैं और हमारी चंचल जनता इसी के पीछे भागती है। और आज मैं यही पॉइंट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही यहां पर भी दो पहलू है, पर उसमें भी बहुत कंफ्यूजन करके रखा है। तो हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके जो भी भाई बहन, रिलेटिव्स, दोस्त जो स्टूडेंट है या फिर स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनसे ये वीडियो शेयर करना मैंडेटरी है। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार ये पता लगा है कि 90% स्टूडेंट्स सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। और अगर आप भी इन्हीं में से एक है तो आगे ध्यान से सुनना जो भी मैं आपसे बोलने जा रहा हूं। आप में से कितने लोगों को याद है कि आपको 3rd स्टैंडर्ड के फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स में कितने मार्क्स मिले थे? शायद किसी को भी याद नहीं होगा। मुझे तो परसेंटेज भी याद नहीं है। सब्जेक्ट के मार्क्स तो बहुत दूर की बात है। और किस किस को एडिशन सब्सट्रैक्शन पता है कि वो करते कैसे है? ऑलमोस्ट सबको पता होगा, राइट? क्योंकि उस टाइम पर हम मार्क्स से ज्यादा कंसेप्ट पर ध्यान देते थे, पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा ध्यान कंसेप्ट पर कम और मार्क्स पे ज्यादा रहने लगा। और यहीं पे सारा कचरा हो गया। क्योंकि 10 साल बाद जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करोगे, तब कोई भी आपको आपके मार्क्स नहीं पूछने वाला। वहां पर आपका नॉलेज, आपके स्किल्स की ही वैल्यू होगी। आपके मार्क्स टेम्पररी है, पर आपका नॉलेज, आपके स्किल्स परमानेंटली आपके साथ रहेंगे। क्योंकि नॉलेज है तो मार्क्स आएंगे ही। मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता जो रट्टा मार के आईएएस या आईपीएस बना हो, या फिर जिसने आईआईटी क्रैक किया हो। मैं मार्क्स और नॉलेज पर इसीलिए इतना बोल रहा हूं क्योंकि मैं आगे जो बोलने वाला हूं उसके लिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के मन में एजुकेशन का डेफिनेशन ही गलत है। मेरे हिसाब से वो हर एक चीज एजुकेशन में आती है जिससे कि आपको नॉलेज मिलता हो, और उसी नॉलेज का यूज करके लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। और जो ज्ञानी लोग बोलते हैं कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए कुछ 4 लाइंस बोलना चाहूंगा। आप किसी भी अनपढ़ बंदे के साथ एक दिन गुजारो और किसी एजुकेटेड, नॉलेजेबल बंदे के साथ एक दिन गुजारो। फर्क आप खुद ब खुद नोटिस कर लोगे। और ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि आप रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा करोगे। और जो बोलते हैं ना कि बिल गेट्स, मार्क, स्टीव जॉब्स के पास कोई डिग्री नहीं है, वो तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो उनके लिए ये 2 शब्द। दोस्त, ये सब हार्वर्ड से ड्रॉप आउट है, किसी चंपकलाल यूनिवर्सिटी से नहीं। हार्वर्ड एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां एडमिशन मिलना ही बहुत बड़ी बात है। और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मार्क जकरबर्ग को डिग्री मिल चुकी है। 2017 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों, आगे मैं जो कहने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। इंडियन एजुकेशन सिस्टम मोस्टली थ्योरेटिकल बेस्ड है। इसमें आपको प्रैक्टिकल चीजें बहुत कम सीखने को मिलती है और लाइफ को प्रैक्टिकली जिया जाता है, थ्योरेटिकली नहीं। इसलिए सिर्फ स्कूल कॉलेज के एजुकेशन पर डिपेंड मत रहो। हाँ, अगर आपका सपना है कोई नॉर्मल जॉब करने का, एक नॉर्मल सी लाइफ जीने का, तो ये आपके लिए बेस्ट है। पर अगर आप कुछ दुनिया से हटके करने की जिद रखते हो, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हो, तो सिर्फ थ्योरेटिकल चीजों से काम नहीं चलेगा। आपको खुद से नई नई चीजें सीखनी होगी, नए नए स्किल्स सीखने होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात करना सीखना होगा। क्योंकि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपके पास क्या नॉलेज है, आपके पास क्या क्या स्किल्स है, ये लोगों को तभी पता चलेगा जब आप अच्छे से उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तभी किसी चीज को अच्छे से कर पाओगे जब आपको वो करना दिल से अच्छा लगता हो। अगर किसी चीज को करने के पीछे आपका मकसद सिर्फ पैसा है, तो याद रखना आप कभी भी उसे लास्ट तक नहीं कर पाओगे। इसलिए करियर को